आज हम जानेंगे कि हमें सेविंग क्यों करना चाहिए और सेविंग के बाद इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए। कोई काम कर रहा होता है, रिटायरमेंट की उम्र रियल में 60 साल की होती है। अगर मान लीजिए कोई सरकारी जॉब में नहीं है तो वो यानी कि उसका रिटायरमेंट का कोई सीमा ही नहीं है कि वो ज़िंदगी में कब आराम करे, कब घूमने जाए, कब यानी कि जीवन को आनंद से व्यतीत करे, अपने रिलेटिव में घूमने के लिए जाए और टेंशन फ्री हो गए, ना ही उसे पैसों की चिंता रहे, नहीं कुछ रहे। किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 3 बच्चे हैं, किसी के पास 1 बच्चा है, तो फिर भी अगर उनको पढ़ाई लिखाई या उनके शादी विवाह में इतना खर्च वो कर देते हैं कि उनके पास अपने लिए कुछ बचता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यही है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद यानी सेटल हो गया और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है अपनी संतान से। हमने प्रायः देखा होगा कि बहुत आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अमेरिका भेजते हैं या कोई बड़े यानी कि सिटी में भेज देते हैं और फिर वो वहीं का सेटल होकर रह जाता है। उसकी पढ़ाई में बहुत सारे लोन लेते हैं, बहुत खर्च करते हैं, अपना ज़मीन तक गिरवी रख देते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई में। फिर वो अपना उसका शादी विवाह हो जाता है और वहीं वो सेटल होकर रह जाता है। उनके लाइफ का क्या, वो जीवन में जो आशाएं अपने संतान से की थी कि वो मेरा यानी कि बड़ा होकर यानी मेरा सेवा करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, वो सिर्फ उसकी आशाएं उधर ही की धरी रह जाती है। आपने कभी देखा होगा कि कोई 60 साल का, 70 साल का, 75 साल का आदमी हो गया है, लेकिन वो कोई न कोई ड्राइवरी कर रहा है या दुकान पे बैठ रहा है या लेबरी कर रहा है या कहीं वॉचमैन है। सब जगह यानी कि कोई न कोई कुछ है। या किसी का बच्चा बहुत यानी बड़ा हो गया, वो विदेश में जाके सेटल हो गया, माँ बाप यहाँ है, वो पैसा कुछ भेज रहा है, उसी में जो है ना अपना वो गुजर बसर कर रहा है। या बहुत अगर बच्चे को नहीं देख पाता है तो उसको जो है किसी वृद्धाश्रम में उसे रख दिया जाता है और एक अमाउंट दिया जाता है कि वो खुश रहे और फ़ोन पे बातें की जाती है कि यानी कि हम सही हैं, इससे हैं, अभी बच्चे का छुट्टी नहीं है, ये नहीं है, इस बहाने करके वो नहीं आते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। माँ बाप भी यही सोचता है चलो भाई उसको फुर्सत नहीं होगा, बच्चे का पढ़ाई चल रहा है, बच्चे का एजुकेशन है, बहुत कुछ है। लेकिन क्या आप ये सोचिए कि क्या ये सही है? हम लोग जो अभी समाज में देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स तो हमेशा बरकरार है, चाहे राजनीतिक प्रॉब्लम हो, घर आर्थिक प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा रहता है। हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले जो कमाई करते हैं उस कमाई को डायरेक्ट पहले यानी कि अपना नीड में खर्च कर देते हैं। जो ज़रूरतें हैं, बच्चे का फीस है, घर का भोजन है, बहुत कुछ है, यानी कि गाड़ियाँ हैं, ये है, वो है, सब चीज़ में खर्च कर देते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरा संतान है, उसको हम भाई एजुकेशन बहुत से बढ़िया देंगे, बहुत ही बेहतर स्थिति में रखेंगे। लेकिन बड़ा होने के बाद क्या होता है? कोई ये गारंटी दे सकता है कि बड़ा होने के बाद जो मेरा वो बच्चा है, मेरा संतान है, क्या मेरा यानी कि सेवा 100% करेगा? इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है। आप ये समझिए कि सेविंग हमें जो है सबसे पहले करना है। हम अगर कुछ भी कमाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमको बचत करना है। बचत की आदत हमें 10-12 साल से ही डालनी होगी, अपने बच्चों को भी डालनी होगी और खुद को भी डालना होगा। जिस स्थिति में है, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी व्यवसाय कर रहे हो या ठेला पे यानी कि समोसा बेच रहे हो, आलू बेच रहे हो, प्याज बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, तो सबसे पहला ज़रूरी है हम जो कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा सबसे पहले स्वयं को देना है कि हम पहले जो है अपने आप को वो पैसा देंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको खर्च करेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले सारा खर्च कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हम बचत करेंगे। इस प्रक्रिया से आप कभी कोई बचत नहीं कर सकते हैं। और अगर बचत ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टिंग कहाँ से होगा? निवेश नहीं कर पाइएगा आप। और ये निवेश अगर नहीं होगा तो निवेश का मतलब क्या होता है कि पैसे को काम पे लगाना, यानी पैसा मेरा हमको कमा के देगा, वही इन्वेस्टमेंट होता है। निवेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी इंसान अगर बचत का आदत शुरू से डाल देता है तो वो 30 साल की उम्र तक जो है टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है, बशर्ते सिर्फ ये बचत उनको नहीं करना होगा। अब अगर आप सेविंग अकाउंट में अगर बचत करके रखते हैं, अगर उसी पैसे को फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो भी आप यानी कि धनवान नहीं बन सकते हैं, धनवान नहीं बन सकते हैं। इसीलिए पहले आपको क्या करना होगा, बचपन से ही, चाहे आप स्टूडेंट हो या कोई भी व्यवसाय में हो या पढ़ाई पूरा कर सके हो या ना कर सको या पूरा ग्रेजुएशन कर लिए हो, कुछ भी स्थिति में हो, क्योंकि जो प्रक्रिया जीवन की है वो हमेशा बरकरार रहेगी। बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है,
लक्ष्य निर्धारित करता है, आशाएं रखता है कि जीवन में हम ये करेंगे, उसके बाद हम सुखमय जीवन जिएंगे, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। सुखमय जीवन आदमी कभी नहीं जी सकता। आज जो है, आज ही सब कुछ है। लेकिन आज अगर मेरा स्थिति खराब है तो अच्छी स्थिति के लिए हमको बचत करना होगा, तभी हम अच्छी स्थिति में आएंगे। और बचत करने के बाद तो उसको निवेश करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है। इस लेसन को नहीं समझनी, इसको हल्के तौर पे जो इंसान लेता है, जिसके कारण बुढ़ापे में देखिएगा वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, किसी उम्र में भी हो, वो कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा होता है, या तो यानी कि कहीं दरबान है, या कहीं पे भी कोई भी कार्य कर रहा होता है, या गाड़ी चला रहा होता है। आंखें जवाब दे जाती है, लेकिन वो सोचता है मेरे पास बहुत 4 बच्चे हैं, सबका सेटल हो गया है, अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ये स्थिति क्यों होती है? क्योंकि वो शुरू में ही इन्वेस्टिंग नहीं करता है, पहले बचत ही नहीं कर पाता है, क्योंकि सारे खर्च हो जाते हैं उसी में से। सबसे पहले अगर जिस दिन वो अपने आप को देने लगेगा, अपना बचत करने लगेगा, तो उनको ये समस्या ही समाप्त हो जाएगा कि बुढ़ापे में या जब भी यानी कि आपको रिटायरमेंट लेना है, उसके बाद हमें कुछ सोचना पड़े, या ना किसी पे हम आश्रित हो। इसलिए शुरू में ही हमको बचत करना होगा। और बचत के माध्यम से ही हम जो है ना कि आनंद वाला ज़िंदगी जी सकते हैं। 30-40 साल के बाद हम आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। पहले तो आपको यानी कि सेविंग करना ही होगा। अगर किसी के पास 1 बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चा है, किसी के पास 3 बच्चा है, अगर कितना भी बच्चा है, कुछ ना कुछ उसका नाम होता होगा, कोई वो कार्य करता होगा, सब अपने में सेटल हो जाते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि आपको 1 बच्चा और पैदा करना होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं कि वो यानी कि वो इंसान ही होगा। 1 बच्चा वो क्या होगा, वो सेविंग। वो बच्चा का नाम क्या होगा? सेविंग। आप जितना एक बच्चे में खर्च करते हैं, उसके परवरिश में, उसकी पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, जिस चीज़ में उसका खर्च करते हैं, तो वो खर्च जो है ना, आप सेविंग मान लीजिए कि हम 1 बच्चे पे 5,000 रुपया खर्च करते हैं। 1 बच्चे पे क्या करते हैं? 1 बच्चे पे 5,000 खर्च करते हैं। अगर मेरे पास 1 बच्चा हो तो हमको उसी समय समझ लेना है कि हमारे पास 1 नहीं 2 बच्चा है। तो ये 5,000 रुपया जो है 1 बच्चे पे खर्च होता है। तो अगर हम ये उसी समय सोच लेंगे कि मेरा 2 बच्चा है, हो सकता है कि 1 बच्चा मेरा यानी कि बड़ा होने पे मेरी मदद ना करे, मेरा सेवा ना करे, या ये कुछ दुर्घटनाएं हो जाए, या तो कहीं वो चला जाए, या पढ़ाई लिखाई में दूर चला जाए, जॉब हो जाए, वो कहीं सेटल हो जाए। तो 1 बच्चे में जो प्रत्येक मंथ 5,000 जो खर्च किए, तो वो तो यानी कि आशा में है, आशावादी है कि वो करेगा या नहीं करेगा, कैसी परिस्थिति होगी नहीं होगी ये कोई नहीं जानता है। अगर ये दूसरा बच्चा जो है, इस पे भी हम अगर 5,000 रुपया महीना खर्च करते हैं, प्रत्येक मंथ अगर 5,000 रुपये लगातार बचत करते हैं, और बचत करके उसको निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इसका क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन ये दूसरा बच्चा ही आपको लाइफ टाइम, जब तक आप जीवित रहिएगा, उसके बाद आपकी फैमिली को यानी कि पूरा सपोर्ट करेगा। वो आपको देखेगा, आपका ख्याल रखेगा, और कोई ख्याल नहीं रख सकता है। इसीलिए किसी से आशा ही ना कीजिए। इसीलिए आज से ही ये डिसाइड कर लीजिए कि हमें जो है, अगर मेरे पास 1 बच्चा है तो हम दूसरे बच्चे का तैयारी आज से ही करेंगे। हम बच्चा पैदा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। उस बच्चा में जितना खर्च होता है, उस खर्च को, चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, जिसका जितना भी कमाई है उस हिसाब से, जिस समय जो कमाई है उस हिसाब से, अगर 1 बच्चे पे इतना खर्च हो रहा है तो दूसरे बच्चे पे उतना करना है। अगर वो 5,000 में, 6,000 में महीने का खर्च हो रहा है, या 10,000 खर्च हो रहा है, तो उतना रुपया आपको इन्वेस्ट करना होगा, यानी बचत करके इन्वेस्ट करना होगा। सबसे पहले आप बच्चे का फीस अदा करते हैं ना भाई, स्कूल में अगर फीस नहीं जमा होता है तो परेशानी हो जाती है। उसी प्रकार जिस तरह उसका फीस जमा करना है, उसी प्रकार इसको भी देना है। ये भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, आप शेयर्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, यानी कि इसमें जो है ना ज़्यादा ग्रोथ होता है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा बढ़ जाए तो कुछ परसेंटेज आप प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं, कुछ गोल्ड में डाल सकते हैं। सिस्टम है जिसके माध्यम से आप इसको डाइवर्सिफिकेशन करके अपने लाइफ को आसान और आरामदायक बना सकते हैं। इस कहने का मोटिव यही है कि सेविंग हर बच्चे को, हर इंसान को शुरू से ही स्टार्ट करना होगा, और सबसे पहले पैसा खुद को देना होगा। अगर आप सबसे पहले पैसा अपने आप को नहीं देते हैं तो जो है ना कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि खर्च अनंत और असीमित है। बाज़ार में नए नए की वस्तुएं आ रही हैं, जिसके कारण जो है ना हमें खर्च की आदत डाल रही है। बहुत सारा चीज़ आता है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी है, या बच्चे का गैजेट्स है, कुछ भी, यानी कि जो खुशी हमको अपने बच्चों को यानी कि प्रदान करेगा, जिसके कारण मोह में पड़ के हम उस पर पहले इन्वेस्ट कर देते हैं।
सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या करना है, 5,000 रुपया या 10,000 या 50,000 जो भी आपके पास बचत होता है, अगर एक बच्चे में इतना खर्च होता है, अगर अमेरिका में पढ़ा रहे हो जितना खर्च होता है उतना रुपया आपको दूसरे बच्चे को, समझ लीजिए दूसरे बच्चे को भी हम पढ़ा रहे हैं, उसको खर्च करना है। खर्च कहाँ करना है, सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट कहाँ, निवेश में वो खर्च करेगा, या तो ये स्टॉक्स खरीदेगा, ठीक है, या अगर आपको स्टॉक्स का पूरा जानकारी नहीं है तो शुरुआती दौर में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आ सकते हैं, वो भी स्टॉक्स ही खरीदता है, वो किसी के माध्यम से खरीदा जाता है। कोई भी कंपनी होती है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, उसके माध्यम से वो भी आपको बताते हैं कि हम आपका ये पैसा किस किस फंड में डाल रहे हैं, आप किस किस कंपनी में जा रहा है और ये पैसा हम निवेश करेंगे। वो आपको पहले बता देती है कि ये फंड का नाम ये है, आप इसमें निवेश कर रहे हैं। अगर आपको पूरा जानकारी नहीं है, म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, तो आपको ये आज समझ में आ चुका है कि बचत क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। आप ये समाज में देखते होंगे, बूढ़ा होने के बाद वो बहुत प्रॉपर्टी बना लिया, बहुत यानी कि बच्चे हो गए, सब बिजी है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, उसको 2 पैसे के लिए भी मोहताज रहना पड़ता है किसी के साथ। तो हम क्यों मोहताज रहे हैं, हम खुद के राजा हैं, हम सब कुछ थे और आज है तो हम कल क्यों ना रहें। इसीलिए उसी समय समझ लेना है कि हमारे पास एक बच्चा नहीं 2 बच्चा है, अगर 2 है नहीं 2 अगर है तो समझ लिए तीसरा बच्चा है, जिसके परवरिश में हम खर्च कर रहे हैं, वो खर्च को आपको सेविंग करना है और सेविंग करके निवेश करना है। आज का मोटिव यही था, आपको ये समझाना था कि आपको रियल में खर्च सेविंग करना होगा, अन्यथा आपका जीवन आनंद से कभी नहीं कटेगा। चाहे बच्चा को कलेक्टर बना दीजिए या डॉक्टर बना दीजिए या कुछ भी बना दीजिए, या कोई बड़ा राजनेता हो जाए, और पैसे को मैनेज करना अगर वो नहीं सीखेगा, चाहे कुछ भी बन जाएगा, करोड़ों कमाएगा, लेकिन फिर भी उसको दिक्कत रहेगा। तो पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, आप हमारे वीडियोस को आप देखिए, मनी मैनेजमेंट यानी कि DC लाइफ एजुकेशन सिस्टम के बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, उसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पैसे को कैसे मैनेज करना है और शेयर में हमें क्यों निवेश करना चाहिए। शेयर मार्केट सही है, अब शेयर्स हमें खरीदना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप किसी चीज़ में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ में निवेश ना कीजिए। बहुत आदमी की भ्रांति होती है कि सिर्फ हम प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो मेरा ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है और सबके पास उतना पैसा नहीं होता है। इसीलिए आपके पास पैसा कम है, ये बच्चों के पास पैसा नहीं होता है, वो कुछ भी बचा सकता है, कुछ भी बचाता है तो वो निवेश कर सकता है, चाहे 500 रुपया महीने का हो, 1000 रुपया हो, निवेश शुरू से ही स्टार्ट करना होगा, तभी वो 30+ के बाद टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।